गणित का विषय छात्रों को बेहद कठिन प्रतीत होता है, जबकि प्रारंभ वे गणित से ही करते हैं। सबसे पहले बच्चे को गिनती सिखाई जाती है, वो बड़ी आसानी से सीखता है। उसके बाद पहाड़े सिखाए जाते हैं, वह भी आसानी से सीखता है। लेकिन जैसे जैसे कक्षा बढ़ती रहती है उसको गणित का विषय कठिन लगने लगता है, अन्य विषय आसान लगने लगते हैं। आज हम गणित की बेसिक चीज़ों से प्रारंभ करेंगे ताकि स्टेप बाय स्टेप बच्चे को खुद आसानी से गणित समझ में आए और ये विषय अन्य विषयों के बनिस्बत बहुत आसान लगने चले। तो इसके लिए हमने सबसे पहले संख्या पद्धति के बारे में चुना है, जिसकी बेसिक जानकारी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से होनी आवश्यक है यदि वे गणित विषय पढ़ते हैं। तो हम संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं। प्राकृत संख्याएं सबसे पहले ली जा रही हैं। इन्हें अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं और इन्हें n से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राकृत संख्याएं वही संख्या हैं जो बच्चा गिनता है 1, 2, 3, 4, 5 और ये संख्याएं जाती हैं अनंत तक। ये संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इसलिए जब भी बच्चे को प्रारंभ किया जाता है तो प्राकृत संख्या से प्रारंभ किया जाता है। इसके बाद पूर्ण संख्याएं, जिन्हें कि अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं और W से रिप्रेजेंट करते हैं। यह भी प्राकृत संख्याओं के ही समान हैं, लेकिन इसके अंदर 0 को शामिल कर लिया जाता है। अन्य अंक वही रहते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये संख्याएं भी अनंत तक जाती हैं। प्राकृत संख्याओं के बाद संख्याएं आती हैं पूर्ण संख्याएं। होल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। W रिप्रेजेंटेशन वर्ड है। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में मात्र यही अंतर है कि पूर्ण संख्याओं में 0 भी शामिल होता है, जबकि प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं, इसमें 0 शामिल नहीं होता। बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में ये पूछ लिया जाता है कि 0 नंबर पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आता है या प्राकृत संख्याओं में। इसके बाद पूर्णांक संख्याओं का नंबर आता है, जिन्हें कि हम इंटीजर कहते हैं। इसके अंदर आप सोच रहे होंगे, जब हमने 0 से लेकर समस्त संख्याएं शामिल कर ली हैं तो अब कौन सी संख्याएं बच गई? जी हाँ, ऋणात्मक संख्याएं, माइनस वाली संख्याएं। जितनी दुनिया प्लस की है उतनी ही दुनिया माइनस की है। -1, -2, -3, -4 डैश डैश डैश। ये सारी संख्याएं भी जब शामिल हो जाती हैं तो ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि पूर्ण संख्याओं के अंदर एक दुनिया पूरी शामिल रहती है, जबकि पूर्णांक संख्याओं में 2 दुनियाएं शामिल हो जाती हैं। यूँ समझ सकते हैं, धरती भी शामिल है और पाताल भी शामिल है। इसके बाद हम परिमेय संख्याओं के ऊपर आते हैं। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि जब धनात्मक संख्याएं ले ली, ऋणात्मक संख्याएं ले ली, शून्य भी ले लिया, तो अब कौन सी संख्या बाकी रह गई? जी हाँ, बाकी रह गई 1 और 2 के बीच वाली, 2 और 3 के बीच वाली, 3 और 4 के बीच वाली। ये कितनी संख्याएं हैं? हर 2 अंक के बीच में भी अनंत संख्याएं हैं। 0 और 1 के बीच के अंदर अनंत संख्याएं हैं। इसी प्रकार 1 और 2 के बीच में भी अनंत संख्याएं हैं और 2 और 3 के बीच में भी अनंत संख्याएं हैं। जैसे 2 के बाद 2.25, 2.5, 2.25 हम आसान शब्दों में समझ सकते हैं। इसी प्रकार ऋणात्मक संख्याओं के मध्य के अंदर भी -1, -2 के बीच में अनंत संख्याएं हैं और -2, -3 के बीच में भी अनंत संख्याएं हैं। इसका विस्तृत अध्ययन हम बाद में करेंगे। अभी समझने के लिए मात्र इतना काफ़ी है कि अंश और हर वाली संख्याएं रेशनल नंबर कहलाती हैं, यानी परिमेय संख्याएं जिसमें अंश होता है और हर होता है। इन परिमेय संख्याओं में ऊपर वाली तमाम संख्याएं शामिल हैं, अर्थात पूर्णांक संख्याएं भी और पूर्ण संख्याएं भी और प्राकृत संख्याएं भी। जैसे जैसे संख्याएं बढ़ रही हैं, इनका परिवार बढ़ता चला गया है। इसके बाद अपरिमेय संख्याओं की दुनिया आती है। ये दुनिया परिमेय संख्याओं से अलग होती है, यानी अपरिमेय संख्याएं वह संख्या हैं जो परिमेय नहीं होती, यानी इन सब संख्याओं के अलावा भी संख्याएं होती हैं जो कि अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 आदि आदि। साथ ही दशमलव वाली संख्याएं भी इसके अंदर आती हैं
1.7324, यानी ये शांत दशमलव नहीं होती, अशांत दशमलव वाली संख्याएं होती हैं। इसलिए साथ ही ये अंक बार बार रिपीट नहीं होते, इसलिए इसको अनावृत्ति भी कहते हैं। यदि कोई दशमलव वाली संख्याएं शांत हो जाएं तो वह परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, और इसी प्रकार अशांत हों और आवृत्ति हो तो ये संख्याएं अशांत हैं, लेकिन इनकी आवृत्ति 3-3 आ रही है तो ये भी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। शांत भी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जबकि ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। इसी प्रकार जो हम पाई के बारे में जानते हैं, ये भी अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल के अंदर वर्गमूल 4 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 का वर्गमूल हमें पता होता है वो पूर्ण संख्या में 2 आता है, जबकि वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5 का जो वर्गमूल लेते हैं वो दशमलव के अंदर प्राप्त होते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के अंदर मूलभूत अंतर यही है। इस संक्षिप्त जानकारी को आप समझ पाए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यदि इसके अंदर कोई कमी रहे तो कृपया कमेंट्स करें, और यदि पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।